श्री राम प्रसाद डिंडोर। माननीय सभापति महोदय, मान संख्या 24 की इसके संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूं। आज शिक्षा, संस्कृति और कला के संबंध में अध्यक्ष महोदय जी, संस्कृति हमारे जीवन का जीने का तरीका है जो मानसिक सोच का परिचायक है। किसी भी जन समुदाय का मानसिक सोच कैसा है उसकी संस्कृति में झलकता है। आदिवासी संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई है और प्रकृति के नियम कायदों से बनी है। मानव सृजित नियम बंधनों से कम प्रभावित है। आदिवासी संस्कृति समझने के लिए हमारी बोली भाषा को समझना जरूरी है। दक्षिण राजस्थान के भील समुदाय की संस्कृति कला को समझने के लिए भीली बोली को समझना जरूरी है। राजस्थान सरकार में अभी तक प्रथम शिक्षा आयोग दौलत सिंह कोठारी 1963 में आयोग ने अनुशंसा की थी कि आदिवासी इलाकों में आदिवासी की बोली में प्रारंभिक शिक्षा हो, और अभी तक लागू करने में विद्यालयों के बच्चे लागू नहीं करने से विद्यालयों के बच्चे सबसे ज़्यादा ड्रॉप ओवर होकर स्कूल छोड़ रहे हैं। कई शब्द हिंदी और भीली बोली में अलग अलग अर्थ होते हैं जिससे बच्चे टॉर्चर होते हैं। जैसे नीली शाही का पेन, भीली बोली में नीली को हरा बोला जाता है। इसलिए सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि कक्षा 1 से 5वीं तक जो भीली बोली में हिंदी पर्यावरण का कोर्स पाठ्यक्रम बने, जिससे आदिवासी संस्कृति सहकारिता पर आधारित है, एक विषय आदिवासी संस्कृति संबंधित सम्मिलित किया जाए। इस उपयोगी भावना को आगे बढ़ाते हुए आदिवासियों की सहकारी समिति बनाकर सहकारी योजनाओं को नीचे आदिवासियों के हाथों में अमलीकरण हेतु देनी चाहिए। आदिवासियों की कला को आगे बढ़ाने के लिए जिला मुख्यालय पर कला संस्कृति केंद्र खोले जाएं और आदिवासियों के अंदर जो धाड़ प्रथा, निर्वण, हुंडेल वगैरह है उसको प्रोत्साहित किया जाए। और हमारे खास तौर से ये जो हमारी शिक्षा आज इस 21वीं सदी में हम गुजर रहे हैं, शिक्षा के बारे में धरातल पे, इस कंप्यूटर के जमाने धरातल पे ये स्थिति बनी हुई है कि आज भी हम जो सरस्वती वंदना कॉलेज स्कूलों में करते हैं, उस सरस्वती वंदना में यदि पूछा जाए उन प्रिंसिपल या लेक्चरर्स को, तो वही जवाब देते हैं कि सरस्वती कौन थी, तो ये विद्या की देवी थी। लेकिन जब इनको ये पूछा जाए कि विद्या की देवी क्यों थी, या उनके कौन पिता थे, या उनके किससे शादी की थी, कौन थे पति, ये पूछने पे वो जवाब मिलता है कि हम नहीं जानते हैं। तो ऐसी शिक्षा जो अंधविश्वास हो, जो सत्य पे आधारित नहीं हो, वैज्ञानिक नहीं हो, जो सही नहीं हो, इस तरह से हम शुरुआती दौर में ही जो बच्चों को जिस तरह से हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जो हम मान रहे हैं, उसको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और इस तरह से हम शिक्षा को परोसने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक अलग
मतलब अलग जो व्यवस्था बनेगी, उससे हम देख रहे हैं कि जो सोच, जो सरस्वती वंदना से जो हो रहा है, उसमें मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा उसका जो असर हो रहा है, आज मासूम बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और हमारे जो बाप बेटी के बलात्कार की कुछ केसेस आते हैं या बलात्कार के जो आते हैं, तो ऐसी जो संस्कृति हमारे अंदर चल रही है उसको रोका जाना चाहिए, जिससे बलात्कार वगैरह और इस तरह की घटनाक्रम नहीं हो। तो मैं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय से, मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करें और साथ में हमारे जो सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं, स्कूलों में बहुत ही खराब स्थिति है। वहाँ पे स्वीकृत पद 8066 है और कार्यरत 5802। 1 मिनट में बात समाप्त करें माननीय सदस्य। हमारे राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी पर चर्चा कर सागवाड़ा में छात्र छात्राओं जो कॉलेज है उसमें 50-60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो वहाँ पे विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोला जाए, जिससे वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं वो दूर जाने से, समय और धन की बर्बादी से बचें। प्राथमिक विद्यालय आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अनुसूचित में निजी विद्यालयों में 25% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को एडमिशन दिए जाते हैं। उसमें आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग को आधार मानकर समाप्त करें माननीय सदस्य। अनुसूचित, उसके बदले में आर्थिक आधार को नहीं मान करके आर्थिक आधार अनुसूचित जनजाति किया जाए, जिससे बच्चों को ज्यादा लाभ मिल सके। विराजिए। अन्य सभापति महोदय, धन्यवाद सर। मांग संख्या 24 पर शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर